परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमें एक ऐसा मौका दिया है कि एक नए संदेश आपके सामने लेके आए हैं। वो भी है हमारी सुबह की प्रार्थना। अगर आप ये वीडियो 10 बजे देख रहे हैं या रात को देख रहे हैं या 12 बजे देख रहे हैं या 9 बजे देख रहे हैं, जब कभी देख रहे हैं, इस वीडियो को फुल वॉच करें मेरे मसीह बहनों, और घबराए ना, परेशान ना रहें, क्योंकि जो प्रभु विश्वास करता है विश्वासी को, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी नाव में बैठा हुआ है। क्योंकि यहोवा जो है ना आपकी नाव में बैठा हुआ है और आपकी नाव जो है ना वो डूबने नहीं देगा। आपको परमेश्वर कर्जे में नहीं आने देगा, श्राप के बंधन में नहीं आने देगा। वो ऐसा परमेश्वर हमारा है कि प्रतिदिन की रोटी हमें खिलाता है। वो यहोवा है। वचन कहता है इतनी बड़ी दुनिया में से, इतनी बड़ी संसार में से परमेश्वर ने आपको चुना है। आपके माता पिता को नहीं चुना है, आपके पिता भाई बहनों को नहीं चुना है, आपको चुना है। आपकी माता को चुना है, लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं तलवार चलाने आया हूँ कि सास और बहू से अलग कर दूँ, बहू और सास से अलग कर दूँ। इसीलिए प्रभु ये वचन कहता है कि अगर 10 लोग फैमिली में रहते हैं और उनमें से एक विश्वास कर लेता है तो बाकी लोग उससे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस फैमिली में से उस विश्वासी को चुन लिया है, अपने राज में बुला लिया है। तो अब क्या हो रहा है कि वो लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए गांव से आपको निकाल देते हैं, इसलिए आपका राशन पानी बंद कर देते हैं, राशन कार्ड से नाम काट देते हैं। वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाएगा और तुम्हारा नाम जो है ना राशन कार्ड से काट दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। तुम बहुत सारी गौरवों से बढ़कर हो, तुम्हारे सिर का एक बाल भी गिना हुआ है। वचन कहता है थोड़ा दुख उठा लो, थोड़ी तकलीफ उठा लो, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वचन यहाँ पे कहता है अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 वचन, यहाँ पे इस खास से लिखा हुआ है संसारी जीवन कभी ना जिए, इस संसार से कभी ना प्रेम करें, क्योंकि वचन कहता है जो संसार से प्रेम मसीही करता है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। वचन कहता है अय्यूब 1 का 5, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो परमेश्वर हमें बुद्धि देता। आज जो मोबाइल आप चला रहे हो किसी इंसान ने बनाया है, कोई कंप्यूटर अगर आप चला रहे हो तो मनुष्य ने ही बनाया है। ये दवाइयाँ, मेडिसिन, कैंसर, लीवर की, किडनी की जो दवाइयाँ खाते हैं, ये इंसान ने बनाई है। और परमेश्वर ने इंसान को बुद्धि दी है, परमेश्वर ने इंसानों को बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है। तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि की घटी है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे हर एक प्रकार की बुद्धि दूंगा। वचन यहाँ पे कहता है तुझे ज्ञान दूंगा, तुझे सामर्थ्य दूंगा, तुझे ताकत दूंगा। वचन कहता है यह हमें वचन समझाता है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है जब हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब हमें पहले परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर की सहायता मांगेंगे तो हमारी सहायता करेगा। अगर आपकी पत्नी बीमार है, आपके बच्चे बीमार हैं और मेरे मसीह दवाइयाँ खाने से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक बार मेरे आगे झुको, मुझसे प्रार्थना करो और सारी समस्याओं का हल मैं दूर कर दूंगा, सारी गरीबी दूर करूंगा, सारी दिक्कतें दूर करूंगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना में वो शक्ति है, प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो मुर्दों तक जिंदा हो जाते यीशु मसीह के नाम के कारण, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद मुर्दों को जिंदा किया था। याकूब की पुस्तक 1 का 6, पर विश्वास से मांगो, कुछ संदेह ना करो। प्रार्थना करते समय मेरे मसीह बहनों विश्वास रखें कि परमेश्वर हमारी सुनता है, संदेह के बजाय भरोसा रखें। हम क्या करते हैं, हम संदेह रखते हैं ये चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, मैंने ये प्रार्थना की है, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। परमेश्वर में क्या करता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, जो हमने प्रार्थना की है सुबह में, जो हमने प्रभु से मांगा है, तो आपको क्या करना, आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि प्रभु से जो भी हमने मांगा था वो मिल चुका है। आपको विश्वास होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। वचन कहता है याकूब की पुस्तक 4 का 2, तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को प्रार्थना में उसके साथ रखें। यानी वचन कहता है तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, क्यों? क्योंकि तुम बुरी संगति में उड़ा दोगे, तुम बुरी लालसाओं से मांगते हो। परमेश्वर से हमें ज्ञान मांगना है, बुद्धि मांगना है,
जैसे राजा सुलेमान ने ज्ञान मांगा था, परमेश्वर ने कहा था बोल तुझे क्या चाहिए। सुलेमान कहता है मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, ये जो प्रजा है, ये जो लोग हैं, मैं इनका न्याय कर सकूं, मुझे ज्ञान दीजिए। परमेश्वर समझ गया था कि यही एक अच्छा व्यक्ति है। परमेश्वर ने सोना चांदी से उसे लाद दिया था, बहुत ज़्यादा चांदी उसके पास थी, कई क्विंटल। तो खुद राजा सुलेमान को नहीं पता उसने सोने का महल बनवाया था। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर की बातों को फॉलो करना चाहिए। वचन हमें आप सिखाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला वचन देखते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम करें, और अगर हम दूसरों को गाली देते हैं, दूसरे से नफरत करते हैं, तो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो परमेश्वर से हम प्रेम नहीं करते हैं। परमेश्वर का प्रेम होता है कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें, गाली के बदले गाली ना दें, किसी के बारे में बुरा हानि ना सोचे कि इसका नुकसान हो जाए, उसका बिगड़ जाए, मेरा बन जाए। वचन कहता है जो गड्ढा खोदेगा उसी में खुद गिर जाएगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। वचन कहता है मेरे मसीह बहनों, बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के सामने हाथ फैलाते हैं, यशायाह 1 अध्याय उसका 15 में लिखा है, शायद 15 में लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे मुख फेलूंगा। हम परमेश्वर से दुआ करते प्रभु मुझे दे, इंसानों से कहते मुझे दे। प्रभु कहते हैं मदद नहीं आएगी। प्रभु कहते हैं तुम अपनी आंखों को शुद्ध करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, तो मैं तुम्हारी हर एक प्रार्थना का उत्तर दूंगा। क्योंकि बुराई करना आपको नहीं बनता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुराई करना नहीं बताया है, परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप रात में सोया करो तो रात में प्रार्थना करके सोया करो। वचन कहता है भजन संहिता 1 अध्याय उसका 49 अध्याय उसका 5 वचन, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर बड़ी बड़ी जय जयकार करे। जब आप विश्वासी हैं, अगर आप तो जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो रात को सोने से पहले प्रभु पर विश्वास किया करें, प्रभु को धन्यवाद किया करें, प्रभु से प्रार्थना किया करें। तो वचन कहता है धर्मी जब लेटता है तब भी परमेश्वर का वो धन्यवाद करे, तब भी वो प्रार्थना करे, और धर्मी के लिए यही है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि समस्याएं मनुष्य के पास नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें हर एक समस्याओं से आगे बढ़ाता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक 84 11 वचन। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर शूर और ढाल है, यानी परमेश्वर यहोवा शूर और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु नहीं छोड़ रखता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के साथ खराई से जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कोई भी भली वस्तु रोक के नहीं रखेगा, दिल खोल के आपको दे देगा, सारी दरवाजा आपके लिए खोल देगा, स्वर्ग की सारी वस्तुएं आपको दे देगा। अगर आप परमेश्वर से मिले रहेंगे, अगर आप परमेश्वर पे साथ विश्वास करते रहेंगे, तो आपको परमेश्वर आगे उठाएगा। वचन कहता है परमेश्वर हमारा क्या है, सूरज है, ढाल है। कोई भी बीमारी अगर हमारे ऊपर आती है, शैतान अटैक करता है या दुश्मन अटैक करते हैं, इंसान हमारे पर अटैक करने आते हैं, हमें गिराने के लिए जाल बिछाते हैं, तो शूर बन जाता है, वो ढाल बन जाता है। और दुश्मन आते हैं एक गली से, लेकिन भाग जाते हैं 2 गली से, 7 गलियों से भागते हैं। यानी आएंगे इस गली से, लेकिन वचन कहता है भागेंगे इस गली से। इसीलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर विश्वास करना। वचन कहता है जो लोग खरी चाल चलते हैं, पाप नहीं करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वचन कहता है उनसे वह कोई भी जो अच्छी वस्तु स्वर्ग में है उनसे बचा के नहीं रखेगा, उनसे छिपा के नहीं रखेगा। आपको परमेश्वर खुल के दे देगा, बेटा तुझे क्या चाहिए ये ले, ऐसे परमेश्वर कर देगा। अगर हम परमेश्वर से कुछ छिपाएंगे नहीं, परमेश्वर से सब बताते रहेंगे। वचन यहाँ पे कहता है, भजन संहिता है 84 अध्याय का 12 वचन, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य हुआ मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आप धन्य हैं। हम क्या करते हैं, जब हम मुसीबत आती है तो हम टीनू मीनू के पास जाते हैं, रमेश के पास जाते हैं, जीजा के पास जाते हैं, अपने साले के पास जाते हैं, बहन के पास जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है एक बार मुझसे प्रार्थना कर। वचन कहता है धन्य है विश्वासी जो यहोवा के पर भरोसा रखता है, मुसीबत में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ता है, वो विश्वासी धन्य है और उस पर भरोसा रखता है। भरोसा मेरे मसीह बहनों, जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं कि मैं भरोसा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, दवाई खाने से मेरी मर्ज ठीक हो जाएगी, वैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपको भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए कि वो हमारी सहायता करेगा, वो हमें आगे बढ़ाएगा, वो हमारी मुसीबतों को दूर करेगा।
ये आपको भरोसा होना चाहिए। चलिए जी, छोटी सी पढ़ते हैं दुआ प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है ना उसके आगे, उसके क्रोध के आगे ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर की आग भड़क उठती है, उसकी जलजलाहट के आगे ना आए मेरे मसीह बहन, क्योंकि सारी जातियाँ जो है ना उसके क्रोध का सामना करने वाली हैं, क्योंकि मसीह विरोधी आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। सारे संसार में गड़बड़ होने वाला है। जो तैयार है वो जाएगा, जो तैयार नहीं वो रह जाएगा, और उसे बड़ी हानि उठानी पड़ेगी, बड़ी मुसीबत उठानी पड़ेगी, और उसे दुख का सामना करने के बाद भी उसे नरक की ही सज़ा मिलेगी। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। चलिए छोटी सी प्रार्थना कहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो। हे हमारे स्वर्गीय अब्बा, तू जो तीसरे स्वर्ग में बैठा है, तू हम पर देख रहा है, हमारी क्या चाल है, हमारी क्या सोच है, हम क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं प्रभु, तू हमें देख रहा है। पिता, हम कोई गलत चाल ना चलने पाएँ, हम कोई गलत रास्ते पे ना जाने पाएँ। तू हमारी मदद कर प्रभु, तू हमारी अगुवाई कर, तू हमारी रक्षा कर, सुरक्षा कर प्रभु। तू धन्य है मेरा परमेश्वर, तू धन्य है मेरा यहोवा कि तूने मुझ पर ध्यान दिया है। जो प्रभु जी दुख में हैं, जो शराब के बंधन में हैं, जो बीमारी के बंधन में हैं, इन्हें प्रभु जी हर बीमारी के बंधन से आज़ाद कर, इन्हें हर एक मुसीबत से आज़ाद कर प्रभु, इन्हें ब्लेस कर, इनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाएं, शराब के बंधन निकल जाएं, बीमारी के बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, जो मोबाइल की तरफ देख रहे हैं प्रभु जी, जो देखेंगे इनके जीवन से सारे दुख दूर हो जाए। जो सारी संसार की चिंताएं हैं, जो संसारी चिंताएं इनके बोझ पे लदी हुई हैं, यीशु मसीह आपने कहा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। शांति से परमेश्वर में है, संसार में दुख है। यीशु मसीह आप इन्हें सुख दीजिए, आप इन्हें शांति दीजिए, आप इन्हें बरकत दीजिए, और इन्हें जीवन में सफल होना सिखाइए प्रभु जी। जो भी ये खेती किसानी करते हैं, जॉब करते, नौकरी करते हैं प्रभु जी, कारोबार करते हैं, इनके जीवन से सारे जो कारोबार बंद पड़े वो फिर से चालू हो जाएं, क्योंकि जिस काम में हाथ लगाते वो काम बन जाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपने ब्लेस कर, आपने शांति दीजिए, आपने चंगाई दीजिए प्रभु जी। हरियाली, ये पेड़ पौधे, ये प्रभु जी खजूर का पेड़, ये सब कुछ परमेश्वर आपने बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपने कहा है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन, यानी परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कठिन तो हमारे लिए है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रभु हमारे जीवन को आगे बढ़ा, हमारे जीवन को सफल कर, हमें चंगा कर प्रभु, हमें शुद्ध कर प्रभु, हमें पवित्र कर प्रभु, हमारी बीमारियों को ठीक कर प्रभु, हमारी आशा पूरी कर प्रभु, हमें चंगाई दे प्रभु, हमें छुटकारा दे प्रभु। जो संकट में, तकलीफ में, बीमारी में, दुख में, कर्जे में हैं प्रभु, तू इन्हें आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद कहते हैं कि प्रभु तू महान है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है प्रभु, हमें जीवन देता है प्रभु, हमें सफलता देता है प्रभु, हमें ब्लेस करता है प्रभु, हमें शांति देता है प्रभु। इनके जीवन में चंगाई ला, इनके जीवन छुटकारा ला प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह को पुकारे। जब हम संकट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो मैं संकट में प्रभु को पुकारना, क्योंकि प्रभु ने कहा है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं छुड़ाऊंगा। सेनाओं का यहोवा जो है ना वो सारी दुनिया का अंत करने वाला है। मेरे मसीह बहनों, नूह का दिन चल रहा है, नूह का समय चल रहा है। जैसे नूह के दिन में सब डूब के मरे थे, उस आज के ज़माने में लोग सूरज की तपन से लोग जिंदा जला दिए जाएंगे, जिंदा फूंक दिए जाएंगे। पचवचन कहता है वो सुकड़ जाएंगे, उनकी चमड़ियाँ झुलस जाएंगे। जो 666 के छाप लेंगे और जो यहाँ पे रह जाएंगे, वे सारे के सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं न तुम संसार से प्रेम करो, न संसार में किसी वस्तु से प्रेम करो तो सिर्फ मुझसे प्रेम करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। यीशु तेरा धन्यवाद कहते हैं कि तूने मुझे जीवन दिया है प्रभु, आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे चंगा किया है, आपने मुझे शुद्ध और पवित्र किया है। इनकी हर एक प्रार्थना को आप स्वीकार करें, और इनके जीवन में जो बड़े बड़े शैतान ने काम डाले हैं, बीमारियां, दुख, तकलीफ डाली हैं, यीशु मसीह के नाम से जल के राख हो जाए। यीशु मसीह के नाम से इन्हें जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, शांति आने पाए। प्रभु आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे संभाला है, आपने हमारी ज़रूरतों को पूरी किया है, इनके जीवन में चंगाई लाई। प्रभु आप पिता परमेश्वर भी संसार में से निकाल लिया है, इस संसार में से बचा लिया है, वरना हम संसार में डूबे हुए थे, संसार में फंसे हुए थे, मूर्ति पूजा भंडारा खा रहे थे। लेकिन प्रभु आपने मुझे चुना है, आपने मुझे बचाया है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपके आगे सर को झुकाता हूँ। मेरे मसीह परमेश्वर के आगे सर झुकाइए, किसी मनुष्य के आगे सर ना झुकाइए, क्योंकि मनुष्य के आगे सर झुकाने से कोई मतलब नहीं बनता है।
परमेश्वर के आगे सर झुकाए। पिता इस प्रार्थना को सुने, स्वीकार करें और जल्दी से उत्तर दे। यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। सारे लोग हील हो जाएं, सारे के सारे लोग ब्लेस हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं स्क्रीन पर टच कर रहा हूं और जो लोग देख रहे हैं ये सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।